प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के द्वारा मिल रही सूचना के अनुसार आप समय व्यतीत करना छोड़ दें और अपनी तैयारी में धार देना शुरू कर दें। टीजीटी पीजीटी के जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे जिस भी सब्जेक्ट से वो फॉर्म भरे हैं, वो अपनी तैयारी में एक दिशागत प्रयास शुरू कर दें, क्योंकि अब उनकी लापरवाही उन्हें नुकसान पहुंचाने वाली। एक एक करके सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। परीक्षा रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट के बारे में चर्चा करेंगे। बस आप 2 मिनट मेरी बात को गौर से सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले हम बात कर लें यहाँ पे कि सदैव प्रथम स्थान पर रहें। आप अपने आप को प्रथम स्थान पर रखें सब जगह। कहाँ कहाँ पे रखना है? मुस्कुराने में, प्रशंसा करने में, सहयोग करने में, क्षमा करने में और अपनी गलती को मान लेने में आपको सदैव प्रथम स्थान पर रहना चाहिए, जो आपके नैतिकता के साथ साथ भौतिकता और सबसे बड़ी चीज़ है आपके जो मनोवैज्ञानिक आपका गुण होता है उसे बढ़ाने में मदद करता है। तो ये चीज़ें आप जरूर अपने को प्रथम स्थान पर रखें। आप में से बहुत से मित्र तैयारी कर रहे होंगे सीटेट के। दिसंबर में इसका पेपर होने वाला। विज्ञान वर्ग की अगर हम बात करें तो विज्ञान वर्ग की आपकी क्लास स्टार्ट कर दी गई। 6 से 8 तक के विज्ञान वर्ग की क्लास स्टार्ट कर दी गई। पहला प्रैक्टिस पेपर आपका डाला जा चुका है, जिसको आप ध्यान से देखेंगे तो इन प्रैक्टिस पेपर के माध्यम से ही अपने सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करने वाले हैं। लक्ष्य हमारा 30 में 30 प्रश्न लाना है विज्ञान वर्ग में, और इसके बाद हम लोग मैथ इत्यादि चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप बायोलॉजी के अभ्यर्थी हैं तो आप बायोलॉजी की क्लासेस को देखते रहिए। हिंदी में भी क्लास मिलती है आपको, इंग्लिश में भी मिलती है। तो हिंदी में जो आपके बॉटनी का सिलेबस हो रहा है, इस समय बॉटनी का सिलेबस चल रहा है। हम लोग कवक वर्ग के क्लास को कर चुके हैं, अब आगे शैवाल के बारे में करना है। आप जुड़ेंगे तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज़ों को समझेंगे। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देखिए, समय व्यतीत ना करें। इसलिए ना करें कि ये अक्टूबर का महीना चल रहा है। आयोग ने कहा था कि जब हम डेट देंगे तो डेट हम कम से कम 60 दिन पहले दे देंगे। 60 दिन पहले देने का मतलब अक्टूबर में आज आपकी 20 तारीख हो गई, इसका मतलब है पेपर अब आपका 2023 से पहले नहीं होगा। एक बड़ी जानकारी आपकी आपके लिए, एग्जाम डेट जो है आपका 2023 यानी जनवरी से पहले, 2023 के जनवरी से पहले आपके पेपर होने की संभावना नहीं। लेकिन आप गौर करें तो आपके पास समय अवधि भी कम है। अब मान लीजिए कि दीपावली के इर्द गिर्द ऐसा माना जा रहा है कि दीपावली के पार जाते जाते आपको गुड न्यूज़ मिल जाएगी, परीक्षा तिथि घोषित हो जाएगी। क्योंकि जिस हिसाब से परिणाम आने शुरू हुए हैं उस हिसाब से ऐसा माना जा रहा है जो पीछे की चीज़ें हैं उन्हें खारिज की जा रही हैं, ख़त्म की जा रही हैं। तो जल्द ही एग्ज़ाम डेट आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हम मानते हैं 25 तारीख को एग्ज़ाम डेट आ जाती है, तो 25 तारीख से 60 दिन अगर हम जोड़ दें तो 25 नवंबर और 25 दिसंबर, और हम जनवरी में कह रहे हैं पेपर होगा, यानी जनवरी के पहले सप्ताह में आपके पेपर होने की संभावना है। अगर मान लेते हैं अक्टूबर में 1 तारीख को भी आता है तो भी आपके 60, नवंबर में 1 तारीख को आता है तब भी जनवरी में 1 तारीख के बाद ही पहले सप्ताह में आपके पेपर होने की संभावना है। 60 दिन कहा गया तो कोई कसम नहीं है, कोई वो नहीं है कि हम 60 दिन पे ही कराएंगे। हो सकता है 70 दिन पे करा दें, हो सकता है 50 दिन के बाद ही करा दें। तो आप अपनी तैयारी को इस समय धार देना शुरू कर दें, चूँकि मौसम भी ऐसा हो गया कि अब आप पढ़ाई कर सकते हैं। सामने दीपावली है, दीपावली में आप लक्ष्मी पूजा करें, गणेश पूजा करें, सरस्वती पूजा करें और उसके बाद अपनी परीक्षा के लिए अपनी तैयारी में जी जान से जुट जाएँ, क्योंकि बहुत कम समय में आपको ज़्यादा कोर्स को अब कवर करने की आवश्यकता आन पड़ी है। परीक्षा जल्द होगी, इस बात का भरोसा रखें। 60 दिन के अंदर आपका पेपर, मान लीजिए हम कहते हैं 100 दिन के अंदर पेपर हो जाएगा, तब भी तो आपके पास समय कम है। चूँकि इस समय आपको ना सिर्फ पढ़ना है बल्कि रिवीजन करना है, और उन्हीं रिवीजन करके अपनी दिशा को और तेज बढ़ाना है। जो मित्र हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें मैटर डेली अब लगातार एक एक चैप्टर आपको डेली भेजा जाता रहेगा। पीडीएफ आपको सुबह मिल जाएगी, क्लास आपको शाम को अपडेट हो जाएगी। या आप डेली अब क्लास को देखा करें। डेली क्लास को देखने के साथ ही साथ जो आपका वेडनेसडे का प्रैक्टिस पेपर है आपका स्टार्ट कर दिया गया, फिर से वेडनेसडे का प्रैक्टिस पेपर करते रहें। जो आपके वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कराया जाता प्रैक्टिस पेपर, उसे भी आप करते रहें। साथ में जो नोट्स आपको भेजा जा रहा है उसे करते रहें, उसे पढ़ते रहें और अपने तैयारी को और दिशा देते रहें, जिससे आप जल्दी से जल्दी अपने कोर्स को कवर कर पाएंगे।
परीक्षा की रणनीति सबसे बड़ी ये होती है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी पेपर होता आर स्क्वायर के फार्मूले पे काम करता है। हमने एक बार नहीं, इस बात को आप लोगों के बीच में कई बार रखा है। आर स्क्वायर का मतलब होता है रिपीटेड क्वेश्चन एंड रिलेटेड क्वेश्चन। रिपीटेड क्वेश्चन का अर्थ ऐसा है कि ऐसे प्रश्न जो पिछले एग्जाम में पूछे गए थे इस एग्जाम में दोबारा से वही प्रश्न पूछ लिए जाए, ऐसे प्रश्नों को हम लोग रिपीटेड प्रश्न कहते हैं। लेकिन रिलेटेड प्रश्न ऐसा होता है जैसे मान लीजिए कि आज के कुछ दिन पहले पूछा गया कि भारत की राजधानी कहाँ है, और दूसरा प्रश्न पूछा गया भारत की राजधानी कहाँ है, ये ना पूछ करके बल्कि ये पूछा गया कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब गई। तो ये चीज़ें दोनों प्रश्न अपने आप में एक तार्किक हैं, दोनों एक दूसरे के रिलेटेड प्रश्न हैं। अगर आप ये ढूंढ रहे हैं भारत की राजधानी कहाँ है, तो आप ये भी आपको ढूंढना चाहिए कि भारत की राजधानी पहली बार कब बनी थी, क्यों बनी थी, कैसे बनी थी, क्यों स्थानांतरित हुई थी। ऐसे प्रश्नों को हम लोग कहते हैं रिलेटेड प्रश्न। रिपीटेड प्रश्न अगर फिर से वही पूछा जाए भारत की राजधानी कहाँ है, ऐसे प्रश्नों को हम रिपीटेड प्रश्न कहते हैं। रिलेटेड प्रश्न जब उन्हीं प्रश्नों से मिलते जुलते प्रश्न आपसे पूछे जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिपीटेड प्रश्न कहते हैं। और हमने अपने प्रैक्टिस पेपर में इसी चीज़ को ध्यान में रख करके हर क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन आपको करवाते हैं ताकि आप उन रिपीटेड और रिलेटेड प्रश्नों को कर सकें। रिपीटेड प्रश्न आपके होते हैं और लगभग 40% रिपीटेड प्रश्न आते हैं, 40% रिलेटेड प्रश्न आते हैं। परीक्षा रणनीति की बात कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट के आप हैं, आप गौर से सुनिएगा, आपको लाभ मिलेगा। पर 40% आपको जो है कैसे प्रश्न आते हैं, रिपीटेड प्रश्न आते हैं, 40% आपके रिलेटेड प्रश्न आते हैं। अगर ध्यान से देखें तो ये 80% होता है और 125 का पेपर होता है। 80% का मतलब होता है कि इसका हो गया 100 नंबर, 100 क्वेश्चन। और तो आपने देखा पिछली बार का कट ऑफ आप देखे थे, और पिछली बार भी 99 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। एक एक सब्जेक्ट में 110 क्वेश्चन तक रिपीट हुए हैं। यानी अगर प्रश्न रिपीट हुए थे और जिन बच्चों ने तैयारी की थी उन्हें सिलेक्शन का चांस मिला, तो आप भी अगर तैयारी करेंगे तो आपको सिलेक्शन का चांस मिलेगा। सब्जेक्ट तो पढ़िए, इंटर की बुक से पढ़िए, बीएससी की पढ़िए, बीए के बुक से पढ़िए, लेकिन इसके साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उसके डिस्क्रिप्शन के साथ जितना हो सके उतना सॉल्व करिए। जितने हमारे बायोलॉजी के मित्र हैं हमारे साथ जुड़े, हम उन्हें लगातार ये तीनों काम करा रहे हैं। मॉडल पेपर भी करा रहे हैं, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस पेपर भी करा रहे हैं, साथ में क्लास भी चला रहे हैं। आप जुड़ेंगे तो आपको इसका लाभ मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बातें समझ में आई होंगी, आपको अच्छा भी लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों को जरूर शेयर करिए, ग्रुपों में शेयर करिए। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।